अस्सलाम वालेकुम। जिसमें में किसी भी हिस्से में चोट लग जाए या जैसे ही कोई इंजरी वाला मामला हो तो खून निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से, तो एक डेफिनेट एक एंग्जाइटी वाला मामला शुरू हो जाता है खून को देखते ही। इसी तरह से जैसे कि बहुत ही आम ये बातें की जाती हैं कि खून की उल्टी आ गई, मतली आ गई, या थूक के साथ खून आना शुरू हो गया, खांसी के साथ खून आना शुरू हो गया, तो एक परेशानी का आलम बन जाता है। इसी तरह से पेशाब के साथ खून आना या पखाने के साथ खून आने को भी बहुत ख़तरनाक समझा जाता है। तो पेशाब के साथ खून आने के जो मामला हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वाकई एंग्जाइटी का और बेचैनी का मामला बन जाता है। 1 या 2 दिन कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, या अगर थोड़ा कम हो या अगर ये परसिस्ट कर जाए तो फिर परेशानी का बायस बन जाता है। और इसके साथ अगर कुछ अलामत ऐड होती जाएँ तो वो डेफिनेटली कि किसी न किसी बीमारी की तरफ लेके जाता है कि ये मामला गड़बड़ है। तो फिर लोग बहुत कुछ जल्दी हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं, कुछ लोग बहुत देर करते हैं। आज हम इन्हीं मामलात के ऊपर बिल्कुल एक बातचीत करेंगे कि क्या-क्या फैक्टर होते हैं जो कि पेशाब में खून का मूजब बनते हैं। बहुत सारी जो खून में पेशाब आने की क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं, जिसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट फैक्टर्स के लिहाज से। जैसा कि एक विजिबल हेमाचूरिया यानी कि पेशाब में खून जो नज़र आ रहा है वो, और एक नॉन विजिबल हेमाचूरिया वो खून जो पेशाब में नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपी में नज़र आ रहा होता है। तो जो पेशाब में खून नज़र आ रहा है उसकी वजूहत क्या होती हैं, जो नज़र नहीं आ रहा उसकी वजूहत क्या होती हैं, इसकी भी हर एक कॉज़ की डिफरेंट आगे फैक्टर्स निकलते हैं। इसके अलावा खून पेशाब में आ रहा है, अगर दर्द के साथ आ रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और अगर दर्द के बगैर खून निकल रहा है यानी कि आप पेशाब कर रहे हैं और उसमें खून है और आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके पीछे फैक्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि लोथड़े निकलना शुरू हो गए, वो भी समटाइम परेशानी का मूजब बनते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ मरीज़ जब इन मामलात के साथ आता है तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो हिस्ट्री होती है, यानी कि पेशेंट से पूछ-गुछ की जाती है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। उसमें हिस्ट्री में हम चीज़ों को कुछ क्लासिफाई करके जो रीज़न्स निकालते हैं, हम इसको कट शॉर्ट करते हैं अभी, कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आके कहते हैं कि जी पेशाब में खून आया, हम मुझसे परेशान हो गए हैं और आपके पास तशरीफ़ लेके आए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जी कितने दिन से आ रहा है, और उसके बाद ये पूछते हैं कि किस तरह का आ रहा था, बहुत ज़्यादा माइल्ड था, पेशाब के अंदर मिक्स होकर आ रहा था, या बिल्कुल गाढ़ा टोटल खून ही आ रहा था। और ये पूछते हैं कि पेशाब करने के दौरान, ये कि शुरू में आया था, पेशाब के दौरान आया था, या पेशाब करने के इख्तिताम पे आया था। तो उसमें भी इसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं कि पेशाब के अगर एंड में आता है तो वो उसका सोर्स कहीं और से निकल रहा होता है, अगर पेशाब के शुरू में आ रहा है तो उसका सोर्स कहीं पेशाब की नाली से आ रहा होता है, और अगर मिक्स होकर आ रहा है तो पेशाब मिसाने के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से टोटल ये पेशाब के अंदर मिक्स होकर खून आ रहा होता है। उसके अलावा फिर हम पूछते हैं कि जी आप मरीज़ से कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा पिछले दिनों में, कोई आपको या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है। इन्फेक्शन से मुतल्लिक़ मालूमात में हम मरीज़ से पूछते हैं कि जी आपको पेशाब के अंदर जलन, बुखार की सी कैफ़ियत, पेशाब का गदलापन, खून के साथ साथ उससे पहले कोई मामला, कोई ऐसी जगह जहाँ इन्फेक्शन वाला एलिमेंट है और आपने वहाँ पे यूरिन कर लिया, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स में यूज़ करने के बाद अमूमन लोग हमारे पास आते हैं, या यूरिन को बहुत ज़्यादा देर स्टे करने की आदत के साथ बहुत सारे मरीज़ हमारे पास जलन और पेशाब की नाली में दर्द के साथ और मसाने की जगह के ऊपर दर्द के साथ तशरीफ़ लेके आते हैं। हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ भी सम टाइम मसाना जब सूज जाता है या दूध सूज जाए, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहीं भी अगर हो जाए तो उसमें भी खून का एलिमेंट एक आ जाता है, उसमें भी खून आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ जो आके कहते हैं कि जी दर्द के बगैर खून आ रहा है, तो हम फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि दर्द के बगैर पेशाब के अंदर खून आना ट्यूमर की टिपिकल एक अलामत है। तो पेशाब के अंदर जब खून आ रहा है और दर्द नहीं हो रहा तो ट्यूमर इसमें हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर एक ग्रो कर चुका है, वो मसाने की खून की सप्लाई ले रहा है और वो बहुत बढ़ रहा है, और उसकी खून की नालियाँ जब बस्ट आउट होती हैं तो उसमें पेन का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये अलामतें हों तो फ़ौरन डॉक्टर से, मौलवी से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ जो कि पथरी का शिकार होते हैं, गुर्दे में, गुर्दे की नाली में, मसाने में, पेशाब की नाली में, कहीं भी पथरी बनेगी, वो ख़राश करेगी, इन्फेक्शन भी कर सकती है और इन्फ्लेमेशन करेगी। तो यूरोथीलियम यानी कि जो झिल्ली है अंदर पेशाब की नाली की, टोटल गुर्दे से लेके पेशाब की नाली तक, वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो उसके साथ भी खून समटाइम आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें गुर्दा अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। गुर्दे के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन की यानी कि सोजन वाली
अलामात चलना शुरू हो जाती हैं, जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट हैं गुर्दे के उस लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें IgA नेफ्रोपैथी है, बर्जर डिजीज़ हैं, लूपस नेफ्राइटिस है, SLE है। इनका अमूमन तशख़ीस बायोप्सी के ऊपर ही जाके हो सकती है। इसके बारे में मरीज़ से हम ब्लड प्रेशर के और शुगर के मामलों के बारे में भी पूछते हैं। और अमूमन ये जो बीमारियाँ हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, यानी कि गुर्दे के अपने सेल ही गुर्दे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ हम मरीज़ों से पूछते हैं, चूँकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ साथ दिल का अर्जा भी बहुत कॉमन है। तो बहुत सारे मरीज़ दिल के मामलों को नॉर्मल रखने के लिए खून पतला करने के अद्वियात का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। इसमें एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, जो कि खून को पतला रखती है, तो क्लॉट बनने का चांस नहीं रहता खून में। तो वो वाले मरीज़ भी अक्सर पेशाब में खून की शिकायत करते हैं। अब ये हिस्ट्री पे सारे फैक्टर पूछ लेने के बाद हम मरीज़ों से फिर उसके आगे इन्वेस्टिगेट करने का प्लान करते हैं। अगर किसी मरीज़ के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो सबसे पहले हम उनको यूरिन कंप्लीट का टेस्ट बोलते हैं, ताकि उसके अंदर यूरिन की जो तेज़ाबियत है उसका पता लगे, उसकी अपीयरेंस का पता लगे, कलर का पता लग जाए। और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने RBC आ रहे हैं, यानी कि खून कितना आ रहा है, और साथ इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, कोई पस तो नहीं आ रहे, या क्रिस्टल्स आ रहे हैं, कोई स्टोन का शुबा भी अगर हमें लग रहा है तो वो भी वाज़ेह हो जाता है। इसके अलावा फिर अगर और वो बायोकेमिकल एनालिसिस के अंदर आपको कीटोन्स का, ग्लूकोज का, और जो नाइट्राइट्स हैं, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज का एक एलिमेंट होता है जो कि इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए होता है, और हीमोग्लोबिन खासकर जो कि नज़र आती है अगर खून वाकई आ रहा होता है। तो यूरिन कंप्लीट के अलावा फिर हम फर्दर अपनी तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जो कि गुर्दे में पथरी, गुर्दे में सूजन, गुर्दे के अंदर कोई ट्यूमर, गुर्दे की नाली में पथरी के बारे में बता सकता है, कोई सूजन का बता सकता है। मसाने की दीवार की थिकनेस, मोटाई, यानी कि इन्फेक्शन अगर है तो वो बहुत ज़्यादा मसाना सूज जाता है, वो भी अल्ट्रासाउंड के ऊपर पता लग सकता है। इसके अलावा मसाने के अंदर ट्यूमर का डेफिनेट पता लग सकता है, कितनी तादाद है और साइज़ क्या है। इसके अलावा मसाने के अंदर या पेशाब की नाली के अंदर या मसाने के मुंह पे पथरी अगर फंस जाएगा तो उसके बारे में हमें बताया जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि क्या साइज़, किस साइज़ की है और कहाँ फंसी हुई है। फर्दर हम अगर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम CT का सहारा लेते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है गुर्दे की थिकनेस, गुर्दे की सेहत के बारे में, गुर्दे के डैमेज के बारे में और मसाने के बारे में, और एग्जैक्ट गुर्दे की नाली में की पथरी की लोकेशन के बारे में भी, कहाँ पे पथरी फंसी हुई है। गुर्दे की बायोप्सी का एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है उन मरीज़ों में जिनमें हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मुख्तलिफ इकसाम का। बायोप्सी के अंदर उनका डेफिनेट पता लग सकता है कि क्या चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, और उसको हमने फिर किस तरह से ट्रीट करना है। इसके अलावा फिर मरीज़ों में PT, APTT, INR, हीमोग्लोबिन, जो कि हम CBC के ऊपर देखते हैं, इसमें इन्फेक्शन का भी पता लग सकता है। LFTs का टेस्ट भी करवाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ों में जिगर की बीमारी की वजह से जिगर कमज़ोर हो जाता है। तो खून जो जमाने वाले फैक्टर हैं वो जिगर में ही बनते हैं, तो वो जब नहीं होंगे, जिगर डैमेज होगा, तो तब भी खून पतला होकर ये सारे मामला चल सकते हैं। ये तो होगी सारी इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अब आते हैं इलाज के ऊपर। सबसे पहले हम UTI को देखते हैं कि UTI के ऊपर अगर पस सेल आए हुए हैं और हम फर्दर उसका कल्चर करवा के जो एग्जैक्ट एंटीबायोटिक है वो और जो जरासीम आया है उसकी तशख़ीस होती है, उसके मुताबिक फिर जो मुवाफिक दवाई होती है वो हम तजवीज़ करते हैं मरीज़ को। तो कल्चर टेस्ट में जो भी एंटीबायोटिक आती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जब UTI का ट्रीटमेंट किया जाता है तो खून आना बंद हो सकता है। बहुत सारे मरीज़ों में जब पथरी की तशख़ीस हो जाएगी CT के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर, या दवाई के साथ फिर हम प्लान करते हैं कि आया इसको दवाई के साथ ट्रीट करना है या हमें सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना है या शॉइन लगवानी है। तो पथरी के इलाज के साथ ही बहुत सारे मरीज़ों में खून का मामला सेटल हो जाता है अगर उसकी का काज पथरी ही है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, जिगर वाले मरीज़ों में जिगर के इलाज के साथ ही मामला बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों में जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डिजीज़ है उसमें बहुत सारे स्टीरॉइड्स या स्पेसिफिक जो दवाइयाँ वो चलाने के साथ भी ये मामला बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ में ट्यूमर है तो उसकी डेफिनेट फिर स्टेजिंग की जाती है। स्पेशल इसके लिए CT करवाया जाता है कंट्रास्ट के साथ। ट्यूमर की सर्जरी की जाती है कैमरा के थ्रू। उसमें ट्यूमर का पूरा पीस निकाला जाता है, मसाने के अंदर से उसके मसाने के भी टिश्यू लिए जाते हैं और मसाने के जो पट्टे हैं उसमें ट्यूमर की डेप्थ देखी जाती है। तो बहुत सारे मरीज़ों में ट्यूमर की सर्जरी के बाद जो एंडोस्कोपिकली की जाती है, जिसको TURBT यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर करते हैं, उसके बाद भी खून आना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई दिल के मरीज़ हैं तो उनको हम उन दिल के मॉलिज के पास भेजते हैं कि वो उसकी दवाई में रद्दोबदल करें या कुछ अर्से के लिए अगर हो सके तो दवाई को स्टॉप कर दें, ताकि मरीज़ में पेशाब में खून आने के मामला बेहतर हों और उनमें खून की कमी कहीं वाक़या ना हो जाए।
इन सारे फैक्टर के साथ साथ अगर बहुत सारे मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी के साथ आते हैं तो उनको भी हमें बड़ा केयरफुल होकर ट्रीट करना पड़ता है। उनमें खून लगवाया जाता है स्पेसिफिक उसके मरीज़ की कंडीशन देख के, तो खून की कमी को दूर किया जाता है, एंटीबायोटिक के साथ इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, बाकी सारे जो इलाज हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से जो खून पेशाब में आने की अलामत है उसको एक बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से देखा जाता है और एक एक करके उसका इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।